हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। रियासती वजीर बराए बल्दिया उमूर व हज जनाब रहीम खान की जानिब से बेदर के 14 इमाम और मुअज्जिन को उम्रा भेजा गया था। वापस आने के बाद उन तमाम उम्रा जाकर आने वालों की तहनीयत की गई। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالا फहदा ववजदका आइला फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ओ शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़ला ने दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। जो देखा है रोए ज़माने रिसालत तो ताहिर उमर
मुस्तफ़ा से ये बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब ग़ुलामी में आने को दिल चाहता है, ग़ुलामी में आने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। आज के तमाम मोतमरीन की इस तहनीती तकरीब के रूह रवां और चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम ख़ान साहब, वज़ीर हज व वज़ीर बल्दी नज़्म नुस्ख़ हुकूमत कर्नाटका, बल्दिया बीदर के चेयरमैन जनाब मोहम्मद गौस साहब, अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के सदर मोहतरम अलहाज सैयद सग़ीर अहमद साहब, मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब शेरीकार, जनाब सिराज साहब सौदागर इंजीनियर, और उम्रा जैसी सआदत को हासिल कर आए हुए तमाम मोतमरीन और हाजिरीन इजलास, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रहीम ख़ान साहब के दिल में ये बात डाली कि हमारे हल्का असम्बली शुमाल के वो पेशइमाम और मौज़नीन जो किसी भी वजह से आज तक उम्रे की सआदत को हासिल नहीं किए हैं, उन्हें उम्रे पर भेजा जाए। तो फर्स्ट फेस में तमाम दरख्वास्तों में से 10 लोगों का खुराअंदाज़ी हुई और 10 लोगों का इंतखाब किया गया, लेकिन उन 10 लोगों में हमारे शहर के बुज़ुर्ग तरीन मुअज़्ज़िनीन जामे मस्जिद मुअज़्ज़िन मोहम्मद यूसुफ साहब और मस्जिद फ़रशपुरा के मुअज़्ज़िन जनाब महमूद ख़ान साहब, इन लोगों का खुराअंदाज़ी में नाम नहीं आया। तो फिर जनाब रहीम ख़ान साहब से इजाज़त लेकर हमने उनको भी उम्रे पर भेजना तय किया, और उसके साथ साथ अंजुमन खादिमुल हुज्जाज जो गुज़िश्ता 26 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजियों की दरख्वास्त फॉर्म में दाखिल करने से लेकर पूरा हज हाउस और एयरपोर्ट तक, प्लेन में बैठने तक और वापस आने पर उनके रिसीव करके उनकी तहनीती तकरीब करने तक उनकी खिदमत अंजाम देती है। इस अंजुमन जो बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पर काम करती है और इसके सारे अराकीन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही जुस्तजू के साथ, मोहब्बत के साथ और हाजियों से एक अक़ीदत के साथ ये काम करते हैं। तो हमने ये भी कहा कि अंजुमन से भी हर फेस में एक शख्स को जो है ना उम्रे के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरह हमारे अंजुमन में हम नज़र डाले तो हमारे एक साथी जनाब मोहम्मद अब्दुल मुख्तदर साहब ताज, उनका पासपोर्ट रेडी था, तो उनको भी जो है ना इन मोतमरीन के साथ शामिल कर दिया गया। और फिर एक और मुअज़्ज़िन जो गुलबर्गा में जनाब रहीम ख़ान साहब के वालिद के नाम से एक मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद महमूद ख़ान साहब, तो वहाँ पर एक मुअज़्ज़िन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं कई सालों से जनाब मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब। तो ख़ान साहब ने कहा कि जब इतने लोग जा रहे हैं तो हमारी मस्जिद के एक मुअज़्ज़िन को, भले ही वो गुलबर्गा के हों, इनके साथ भेज देंगे। तो इस तरह जुमला 14 अफराद को यहाँ से जो है ना
अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए भेजा गया। और फिर इन 14 अफराद के अलावा जो मुंतखब हुए थे, जो जा रहे थे, उनके कुछ रिश्तेदार खबीश व खारिब जैसे मुख्तदर साहब के फर्जंद और दूसरों के भी साले भाई वगैरह और उनकी ख़वातीन भी, उन्होंने आके कहा कि ये लोग पहली बार ऐसा जा रहे हैं, हमको फिर मौका मिलेगा या ना मिलेगा, लिहाजा एक आदमी के पैसे हम तैयार कर लेते हैं, हम भी इनके साथ जाना चाहते हैं। हम बोले ये तो 14 लोगों को जो है ना खान साहब अपनी तरफ से भेज रहे हैं, अगर उनके साथ उनके रिश्तेदार जाना चाह रहे हैं तो वो अपनी रकम अदा करें, वो भी जा सकते हैं। तो इस तरह तकरीबन 29 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला यहाँ से उम्रे के लिए गया। और मैं समझता हूँ कि बीदर की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि उम्रे को जाने वाले लोगों को भी बीदर के तमाम मुसलमान यहाँ जामे मस्जिद बीदर आकर तलबिया की गूंज में बजरिया बस उनको यहाँ से जो है ना रवाना करे, और एक बेहतरीन समा बन गया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन इनका फ़्लाइट था वो फ़्लाइट कंफर्म नहीं हो सका। वो जो एजेंट था भेजने वाला, वो जो लिस्ट 2 दिन पहले चढ़ाने का रहता है, जो बुकिंग रहती है पहले से, वो कोई गलत लिस्ट चढ़ा दिए, इन लोगों के नाम उसमें नहीं आए। नहीं आने से वो अपनी गलती पर पछताते हुए तमाम मोतमरीन को हैदराबाद के एक 3 स्टार होटल में जो है ना उन्होंने जो है ना उनको ख़याम कराया। अगले जो है ना फ़्लाइट का जो है ना टिकट उन्होंने लिया, वो टिकट 27 तारीख़ की सुबह यानी 26 तारीख़ की शाम का मिला। तो इस तरह 3 दिन उनको वहाँ हैदराबाद में एक 3 स्टार होटल में बेहतरीन आराम के साथ रखा गया और वहाँ पर खाने वाने की भी बड़ा ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। मैं उनके साथ ही वहाँ रुका रहा और मैंने ये महसूस किया कि जो लोग उम्रे को जाते हैं, अगर जाने से पहले 2 दिन 3 दिन किसी जमात में जाकर आ जाएं या जो है ना इस तरह की तैयारी कर लें कि अपने घर बार को छोड़कर थोड़ा अलग मुकाम पर रहे, तो जो तरतीब बनती है, उनकी जो तरबियत होती है, जो जहनसाजी होती है, उसकी बात ही अलग होती है। जितने लोग उम्रे को जा रहे हैं उन तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन बैच मैं बिल्कुल बबांगे दहल कह सकता हूँ कि ये बैच गया जो यहाँ से गया था, क्योंकि वो 3 दिन का जो क़याम था उस 3 दिन के क़याम में वहाँ पर अज़ान की ट्रेनिंग भी हुई, वहाँ पर दीगर मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई, मुफ्तियान इकराम आकर वहाँ पर उम्रे की जो है ना तरबियत भी दिए और नहायत ही सुकून के साथ। यहाँ घर में रोज़ाना की मसरूफियत में आदमी परेशान रहकर जाता है, वहाँ 3 दिन इत्मीनान से रुक कर अपने आप को फ्रेश कर लेकर वो काबतुल्लाह के लिए होटल से ही जो है ना एहराम बांध कर निकले। बड़ा ही बेहतरीन जो है ना मामला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो है ना जाकर उम्रा कर कर और रोज़े अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देकर भी वापस आ गए। उम्रे में भी उनको ताइफ ले जाने के लिए भी जो है ना कहा गया, ताइफ जाकर वो ताइफ से भी जो है ना आकर एक उम्रा किए, जोराना से भी जो है ना उन्होंने उम्रा किया। इस तरह जो है ना बड़ा ही बेहतरीन ट्रिप उनका रहा। अभी उनमें से चंद एक के तासुरात भी आपके सामने आएंगे। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि न जाते वक्त न आते वक्त जनाब रहीम खान साहब को वक्त ही नहीं मिला कि वो इन मोतमरीन से मिले, मुलाकात करें और उनसे दुआओं की दरख्वास्त करते रहें। हम ही जो है ना अपने तौर पर तमाम मोतमरीन से कहते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग वहाँ जाकर यकीनी तौर पर एक ऐसा काम जो ज़िंदगी में सोचे भी नहीं थे कि हम इस पाक घर पर हाज़िरी देंगे और जो है ना रोज़े अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे, ये एक मौका मिल गया। तो ऐसे में जब से वापस आए हैं तमाम मोतमरीन, जब से मैं रहीम खान साहब से गुजारिश कर रहा था कि तमाम मोतमरीन आपसे मिलकर आपसे इज़हार तशक्कुर करना चाहते हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि एक क़ायदा है कि मन ला यशकुरुन्नास फमन ला यशकुरुल्लाह।
जो बंदों की और इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो इसलिए जिसने जो किया है उस एतबार से जनाब रहीम खान साहब से इजहार तशक्कुर के लिए वो लोग मुलाकात करना चाहते थे। आज रहीम खान साहब ने कहा कि शाम में इशा के बाद का वक्त मौजू है, मैं वो टाइम देता हूँ, आप तमाम लोगों को बुलाइए, उनकी गुलपोशी भी करेंगे और जो है ना उनसे मुलाकात भी करेंगे। बहुत ख्वाहिश थी खान साहब की भी उन तमाम लोगों से मिलने की जिनको जो है ना वो इस बार उम्रे पर भेजे थे। और ये तकरीब बार बार रखने का मकसद, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आम तौर पे बाज़ लोग कहते हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा जो है ना इसको शोपटअप कर रहे हैं, ऐसा क्या बड़ा काम है। अजीत साहब 5 पैसे की बंदी जो है ना कोई मस्जिद के चंदे में नहीं डालता। बोलने के लिए बहुत बातें रहती हैं लेकिन जब बात करने की आती है तो किसी का दिल आगे नहीं बढ़ता। पूछिए लोगों से उन्होंने क्या क्या किया है। करने वाले करते होंगे, खुद कुरान में हुक्म है कि अनफिकू फी सबीलिल्लाह सिर्रन व अलानिया, अल्लाह की राह में छुपा के भी खर्च करो और बता के भी खर्च करो। छुपा के खर्च करने का मकसद यह है कि अल्लाह राजी हो जाए, मेरा और अल्लाह का मामला है। बता कर करने का मकसद यह है कि इस काम को देखकर और दूसरों को उसकी तरगीब मिले। और ये जो मामला हुआ इसके बाद फिर एक साहब मेरे पास आए हैं, आकर उन्होंने मुझसे कहा है कि रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह, वो तो रमज़ान में भेजना चाह रहे थे, 5 उलमा को उनके अहलिया उनके साथ, औरतों के साथ 10 लोगों को मैं भेजना चाह रहा हूँ। खादिर साहब आप तय कीजिए किसको भेजना है। मैं बोला उलमा का या मौजूदों का निकलना नहीं हो सकता, इसलिए रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला इसकी तरतीब बनाएंगे। लोगों में तरगीब आने के लिए ये सब बातें होती हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। तो इस मौके पर मैं हमारे कर्नाटक के वज़ीर हज वो वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम खान साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं सभी मेरे भाइयों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हमारा ईमान है जब तक अल्लाह नहीं चाहता कोई चीज़, एक पत्ता भी हिलता नहीं। तो अल्लाह अपने घर पे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे बुला के अपना दीदार कराना चाहते हैं, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और हमारा हर वक्त, हर दिन, हर टाइम, हर जगह पहले से ही लिखा जाता है। कई साल पहले, हम पैदा होने से पहले लिखा जाता है। तो आप लोगों की तड़प और ख़ासकर मंसूर भाई का बहुत इन्वॉल्वमेंट था। मंसूर भाई बोल रहे थे नहीं नहीं आप भेजना चाहिए एक बैच को, भेजो भेजो बोल के बहुत प्रेशर था। तो आप इतने बड़े दर्द से जाके आए हैं, वहाँ पे बुलावा आप लोगों का आया था। मुझे सिर्फ एक छोटा सा मिडिल में मेरी किस्मत बदली समझो उसमें, क्योंकि मेरा साथ थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। नहीं तो कौन कैसा जाना है वहाँ पे हर तरीके से आपको पहुँचना था, चाहे मेरे थ्रू हो या किसी थ्रू भी वो बुला लेता था आपको। तो आप जाके आए, पूरे दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, हमारे कर्नाटक बीदर के लिए, आप खासकर जितने लोग परेशान आए हमारे भाई बहन, उनके लिए ज़रूर दुआएं किए होंगे और आज भी कर सकते हैं आप। और वहाँ का मंज़र देखने के बाद आप लोगों को भी पता चला है। तो इंशाअल्लाह आप दुआ करिए, क्योंकि रमज़ान से पहले आप लोग जाके आए, ये बहुत बड़ा मंजिल है। तो ख़ासकर फ़हीम भाई, सिराज भाई, ईशू पहलवान, अमर कुरैशी साहब, हमारे CMC के सदर साहब शौकत और सभी यहाँ के ज़िम्मेदार, क्योंकि हज कमेटी
25 साल से खिदमत जो भी ऊपर वाला ले रहा है, हम पूरी हमारी कमेटी से, मैं पूरी कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह पूरी कमेटी भी एक बार इधर जाके आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, सभी लोग तो इतना बोलते हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो शहर है मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहाद मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है, कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफ़ा से ये बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब ग़ुलामी में आने को दिल चाहता है। ग़ुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहाद मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अभी चंद दिन हुआ हमने उम्रे की सआदत हासिल की। जनाब रहीम ख़ान साहब की जानिब से 14 हज़रात को इमाम मौज़िनीन को उम्रे के लिए भेजा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ और वाकई सफ़र की जगह है। हम में से हर किसी को ये तमन्ना और ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हम हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत करें। वहाँ पर गोया कि अल्लाह की रहमत की तजलियात बरसती हैं, अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, बंदा दुनिया को भूल जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर पहुँचने के बाद वाकई इश्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और इसको सीख कर जाना चाहिए। जो हमें मौका दिया गया, यहाँ पर तरबियत भी रखी गई। हैदराबाद में ठहरने के ज़माने में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। उलमा इकराम ने वहाँ पर बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई और तमाम साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बाफ़ियत तमाम अरकान को मुकम्मल किया है। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद जो क़ायदे के मुताबिक मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो जनाब रहीम ख़ान साहब का भी बहुत ज़्यादा हम सारे हज़रात की तरफ से हम मशकूर हैं कि अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, खैर और ख़ूबी अता फ़रमाएँ और तरक्यात से अल्लाह ताला नवाज़े और नज़र बस से बचाएँ और अल्लाह ताला वो हिकमतें अता फ़रमाएँ जो बातिल से लड़ने के लिए हमारे मुस्लिम कायद पहले ज़माने में गुज़रे हैं। अल्लाह ताला वो असरात आपके अंदर पैदा फ़रमाए। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत बड़ा मशकूर हूँ आली जनाब अब्दुल रहीम ख़ान साहब का कि वहाँ पे बहुत सारे ममालिक के लोग आए थे। हम कभी असर की नमाज के बाद बैठते थे ग्रुप बंदी से, तो पूछते थे आप कहाँ से आए, तो हम इंडिया से आए और हमें हमारे सिटी के और हमारे कर्नाटक के वज़ीर हज को हम ऐसा इमाम मौज़िनीन को अपने अखराजात के ऊपर भेजे हैं। दुआ करते थे कि अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह हमेशा के लिए इस काम के लिए अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए और ख़ास कर दिखावे के लिए नहीं, हमने आपके हक़ में काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए और उम्रा करते हुए आपको हमेशा तवज्जो में रखा है और आपके लिए दुआ की है। अल्लाह ताला हमारे आंसुओं की, हमारे उम्रे की लाज रखे और आपको दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ाते रहे और नज़र बस से और जुमला जितने भी हासिदीन हैं उससे हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी जैसे ये ग्रुप जो उम्रा के लिए जाकर आया थे, उम्रा जाने के जो रास्ता था वो रास्ते में इनकी वेटिंग हुई, तो कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि रहीम खान साहब ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं पूरे जितने मेरे भाई उम्रा करके आए तो अल्लाह इनकी जो खिदमत थे, पेशमाम है, मौज़न है, तो अल्लाह ख़ुद इनको बुलाया है। वहाँ पे कोई भेजते नहीं। आप हम सबको ईमान है, एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। तो ये इतना बड़ा सफ़र करके मक्का और मदीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, तो कई लोगों की इनके पीछे दुआएं थे, तो मैं तो एक ज़रिया बना हूँ और अल्लाह को कबूल किया है। आप देखिए पहले हज का सफ़र कैसा था, कितनी मुसीबत का सफ़र था। आते आते कई चीज़ें फैसिलिटीज़ तब्दील हुए हैं। थोड़ा बहुत अगर कुछ हो भी गया है तो अल्लाह की कुछ मर्ज़ी थी, आजमाइश थी। मैं बाद में पूछा तो 2-3 दिन फ़्लाइट के टाइमिंग चेंज होने की वजह से डिले हो गया था। उस 2-3 दिन के दौरान इनको और ज़्यादा वहाँ पे कुछ मौलवीज़ आए हैं, मंसूर भाई भी जाके वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो उम्रा करने के लिए जो जो चीज़ मालूमात होना है वो 2-3 दिन में एक्स्ट्रा मालूमात में है। और आप लोगों की खिदमत जो है अल्लाह
वहाँ पे बुला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको मुबारक ज़रिया मिला है, आपका दीदार हुआ है, तो उसके बारे में कभी भी कोई कमिट नहीं करना चाहिए। दीन के मामले में कुछ छोटा मोटी चीज़ अगर कम ज़्यादा चीज़ होती है तो हम कभी भी कोई चीज़ के लिए उसमें कमिट करना नहीं चाहिए। और अल्लाह का हुक्म है कि कोई चीज़ें आए तो हर चीज़ में दुआ करके हम आगे बढ़े। इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे। मंसूर भाई बोल रहे और एक बैच रमज़ान के बाद हो या 2-4 महीने में, अभी थोड़े बहुत एक टीम बच गई है, वो टीम को भी इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह मुबारक। लोग हैं जो आपकी तारीफ भी की है, उन्होंने कहा कि रहीम खान साहब ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि ज़मीर अहमद खान जो है लगातार भेज से थे, उन्हीं का देखकर इन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे इंसान को पीछे खींचने की साजिश की जा रही है, तो आप क्या कहें? नहीं, दीन के मामले में लोगों को समझ आ जाती है, उनके क्या हिसाब से वो लोग बोले हैं पता नहीं, मगर हमारा तो इरादा है अच्छा काम करें, नेक काम करें, जितनी हो सके। एक कांटा भी, पत्थर भी एक रास्ते पे पड़ा हटाए तो उसके लिए भी नेकी है। तो ये तो बहुत बड़ा ऊपर वाले की मर्जी से वहाँ तक जाना पड़ा है। तो रमजान के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं, महकमे पर से कोई इंतजाम नहीं है। नहीं, मैं अभी आज ही बताया हूँ, सीएमसी के सदर मोहम्मद गौस यहाँ पे है, म्यूनसिपाल्टी की तरफ से सभी कुछ इंतज़ाम होंगे। म्यूनसिपाल्टी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, पूरे डिपार्टमेंट को मैं बोल दूंगा और इंशाल्लाह अच्छे से यहाँ पे इंतज़ामात होंगे। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिए है, जिससे हमारा भी प्रेशर था। DK शिव कुमार जी और पूरी कैबिनेट के जितने भी ये घर बने हैं विदाउट परमिशन, विदाउट NA लेआउट पूरे कर्नाटक में और बीदर डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको म्यूनसिपाल्टी रिकॉर्ड में लिया जाएगा और उनको एक खाता इशू करेगा, B खाता बोल के, क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। म्यूनसिपाल्टी में अगर गए ई खाता मोटेशन करने के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूछ रहे थे, NA होना, आपके दूसरे कई कंडीशंस थे, तो सभी कंडीशन निकाल दे के कोई कंडीशन पूछने की ज़रूरत नहीं है, 1 टाइम सेटलमेंट बोल के हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार जी, हमारे ईश्वर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, और हमारे UD मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, इस तरह से 6-7 मिनिस्टर मिलके रिपोर्ट दे के पूरे कर्नाटक में ऐतिहासिक, पूरे इंडिया में ऐसा फैसला नहीं हुआ होगा। हर घर वाले एक हिम्मत हो गई कि मेरा घर है, उन्होंने आगे बेच सकते, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, घर पे लोन मिल सकता है, तो उनको गवर्नमेंट से और म्यूनसिपाल्टी से एक खाता कंप्लीट करके। पिछले कई दिनों से जो है हमने न्यूज़ भी बनाई है कि उर्दू CMC बोर्ड पे उर्दू है, आज तक वो हम कई काउंसलर्स के सामने भी बोले, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो वो देख लेंगे क्या है, सो मैं चेक कराता हूँ, और इससे पहले कब निकाले, क्यों हुआ बोल के चेक करके मैं बात करता हूँ। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन बनते टाइम आप नजर नहीं आए, तो कई लोगों का कहना है कि आप वो चेयरमैन से नाराज हैं, तो आप क्या कहेंगे? कौन से? जो कर्नाटक स्टेट के हज कमेटी के चेयरमैन बने उस टाइम आप नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कम्युनिटी का मसला है, पूरे कौम का मसला था, पूरे स्टेट में सभी MLAs, मिनिस्टर्स, बड़े और हमारे उलमास बैठ के उसको डिसीजन लिए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, पूरे जब बैठ के डिसीजन लेते हैं तो उसको हम कबूल करना पड़ता है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में मंसूर भाई को दूसरे एक ऑल इंडिया लेवल में एक सोचे हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह उस टाइम आए तो मैं बताऊंगा क्या है। फिर से आप उम्रा के लिए जो मौज़ाम रिमान है उनको भेजने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक बैच फिर से भेजना बोल के दुआ कीजिए। मैं इस मौके पे तमाम जो उम्रा जाके आए हैं उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूं, और सबके लिए दुआ करें, ख़ासकर जो है हमारे शहर के लिए, हमारे जो है वतन के लिए। और इस मौके पे मैं
दिल की गहराइयों से हमारे चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी का और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज के जो है मिनिस्टर हमारे कायद रहीम खान साहब का और जनाब इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तमाम जो है लोग म्यूनसिपाल्टी में इस चीज़ के लिए परेशान थे। जो बी खाते का जो फैसला किए हैं ये एक हिस्टोरिकल जो है ना फैसला है। मैं तमाम काउंसलर की तरफ से और म्यूनसिपाल्टी की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से बिदर की जनता की ओर से इनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ।